नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं ES पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो जो है डायरेक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे एंड उसका पार्ट 2 है। पिछला वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था, बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और सॉरी। अब क्यों गैप हुआ था, मैंने अपने पुराने चैनल पे पोस्ट कर दिया था और टेलीग्राम पर भी मैंने अपना रीज़न बता दिया था कि मैं इतने दिन गायब क्यों था। ठीक है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ, मुझे डेंगू हो गया था। उसको कवर करने के लिए रिकवरी टाइम होता है 20 दिन होता है, 2 वीक। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 2 वीक होने जा रहा है, 15 दिन हुआ अभी और होपफुली मैं रिकवर हो गया हूँ 90%। 10% अभी भी वीकनेस है, तो वीडियो बनाने लायक मैं हो गया हूँ, इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ। अभी हम लोग लगातार वीडियो देखेंगे। आज की जो डायरेक्शन चैप्टर का पार्ट 2 है, तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। आज 11 से लेकर के 18 तक हमको करना है। ठीक है, और इसमें आपकी सहायता चाहिए होगी। आप लोग पेन पेपर लेके बैठना, जैसे जैसे मैं सिखाते जाऊंगा वैसे वैसे खुद से भी ट्राई करना। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे नहीं समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को आप पढ़ने की कोशिश करो। मैं पढ़ता हूँ, साथ साथ आप लोग समझो। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर मतलब क्या हुआ, 6 किलोमीटर चलने के बाद। अब यहाँ पर एक एक लाइन को पढ़ते जाओ और जो समझ में आ रहा है कॉपी में लिखते जाओ। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, उसके बाद क्या होता है, 6 किलोमीटर चलने के बाद राइट घूम जाता है। आई टर्न राइट एंड कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, राइट घूमता है, 2 किलोमीटर फिर चलता है। उसके बाद क्या करता है, देन उसके बाद लेफ़्ट घूम जाता है एंड कितना चलता है, फिर 10 किलोमीटर सफ़र तय करता है। इन द एंड लास्ट में क्या होता है, आई वॉज वॉकिंग टुवार्ड्स नॉर्थ। ये जो है नॉर्थ की तरफ चल रहे होते हैं। आई वॉज वॉकिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, लास्ट में ही बता रहा है। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, मैंने कौन से डायरेक्शन से चलना शुरू किया था। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में क्वेश्चन को पढ़ो। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ लिखा गया है, आप देखो ना। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताया गया है, वही वाला डायरेक्शन पूछ रहा है। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब डायरेक्शन अगर नहीं दिया रहे शुरुआत में ही कि कहाँ से शुरू किए, चलना पता ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग, मान के चलते हैं और ज़्यादातर हम लोग नॉर्थ मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ मान के चलो कि नॉर्थ से ये 6 किलोमीटर चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, साउथ भी मान सकते हो, लेकिन नॉर्थ मान के चलो, ज़्यादा इजी रहता है, क्वेश्चन बन जाता है। अब इसको मैं वाइट पेपर पे आपको सोल्यूशन समझाता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से लिख लो कॉपी में, वीडियो को रोक करके पॉज करके। ठीक है, क्योंकि मैं सोल्यूशन के टाइम पे क्वेश्चन नहीं दिखेगा क्यों। ठीक है, देखो ध्यान से इधर। शुरुआत में हम लोग चले 6 किलोमीटर नॉर्थ में, ये मान लिए। उसके बाद सब कुछ दिया गया है क्वेश्चन में, जब किधर चलना है, राइट चलना है और राइट कितना चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, फाइन। उसके बाद लेफ़्ट आपको चलना है और लेफ़्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लेफ़्ट चलना है कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ओके, इन द एंड आई वॉज फेसिंग नॉर्थ। अब पूछ रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लास्ट में जो हमारा डायरेक्शन है वो नॉर्थ में, तो ये वाला ठीक है। इन द एंड आई वॉज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ ही ये दो होता है ना इधर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, शुरुआत में मैं किस दिशा में चल रहा था, शुरुआत में मैं किस दिशा में चल रहा था, क्वेश्चन यही था ना, कहाँ से शुरू किया था, तो ये 6 किलोमीटर वाला था। तो देखो, तो ये भी ऊपर उठ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिंपल सी चीज़ है। तो शुरुआत हमने नॉर्थ डायरेक्शन से किया था, शुरुआत हमने नॉर्थ डायरेक्शन से किया था। ऑप्शन में मिलाते हैं, अभी नॉर्थ दिया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ। ठीक है, चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्थ मान लेना है, नहीं दिया रहे तो। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में जो था ना, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं हुआ, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। आने वाले क्वेश्चन में देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ ज़रूर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो और समझो। सुमन स्टार्टेड साइकिलिंग स्ट्रेट टुवर्ड नॉर्थ। यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया गया है पहले ही लाइन में। सुमन जो है साइकिलिंग कर रही है, मतलब साइकिल चला रही है, और किधर चला रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में चला रही है। ठीक है, अब अगला लाइन पढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। ही साइकिल द डिस्टेंस 8 किलोमीटर। वो साइकिल चला रही है, नॉर्थ में चला रही है, और कितना चलाई? 8 किलोमीटर चलाई। देन टुक अ राइट टर्न। अब नॉर्थ में 8 किलोमीटर चलाने के बाद ये अपना राइट टर्न मारती है। ठीक है, एंड साइकिल द डिस्टेंस, फिर 3 किलोमीटर चलाती है। ओके, एंड देन ही टुक राइट टर्न, फिर ये राइट टर्न मारती है। अब फिर कितना चलाती है? डिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया यार, ऊपर होगा। फिर कितना चला? 1 किलोमीटर मात्र चलाती है। सुमन इज फेसिंग विच डायरेक्शन। यहाँ पर भी आपसे डायरेक्शन पूछा है, कौन से डायरेक्शन में सुमन का फेस है एट द एंड, लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस नहीं पूछा है, यहाँ पर डायरेक्शन आपसे पूछा है। तो चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन नंबर 12 का, इधर भी ले लो, आधा क्वेश्चन ऊपर में है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने कॉपी पे लिख लिया होगा वीडियो रोक करके। अब इसका सॉल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन में आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में के पहले लाइन में ही दे दिया गया है कि सुमन जो है साइकिल चला रही है और नॉर्थ डायरेक्शन में चला रही है, तो नॉर्थ डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, चला रही है, साइकिल चला रही है सुमन। कितना चलाई? 8 किलोमीटर चलाई। तो ये भी लिख लो, ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर का कोई रोल नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ नहीं होने वाला इस सब सवाल में। तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। 8 किलोमीटर चलाई। ओके भैया, उसके बाद वो किधर घूम गई? अपना राइट घूम गई एंड 3 किलोमीटर चलाई। तो राइट घुमा दिए, अब कितना? 3 किलोमीटर चला दिए। ठीक है, फिर वो अपने राइट घूमती है और 1 किलोमीटर चलाती है। 1 किलोमीटर चला दिया। क्वेश्चन में यही था ना कि राइट घूमना है। लास्ट वाला लाइन देखो तो, 1 किलोमीटर किधर चल रही है वो देखो। तो आप बोलेंगे राइट टर्न लेते हैं, तो सही है। तो ये है पूरा, ऐसे बनेगा फिगर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि बताओ लास्ट में ये वाला लास्ट होता है, लास्ट में जो सुमन है उसका मुंह फेस किस तरफ है? ठीक है, उसका फेस किस तरफ है? तो नीचे क्या होता है बाबू? नीचे तो बोलेंगे सर नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। तो नीचे साउथ है, तो आंसर हो जाएगा साउथ। साउथ डायरेक्शन में इसका मुंह है। ठीक है, लास्ट में पूछा है ना, तो साउथ डायरेक्शन में इसका मुंह हो जाएगा लास्ट, एट द एंड। यही आंसर है। ऑप्शन देखो साउथ दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर साउथ दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये सभी तो बिल्कुल गलत है। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जब आप राइट मूव करते हैं तो 90 डिग्री मूव करते हैं, फिर लेफ़्ट मूव करते हैं तो वो भी 90 डिग्री आप मूव करते हैं, फिर राइट मूव करते हैं 90 डिग्री मूव करते हैं। तो ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सभी जो होता है ना, ये 90 डिग्री का हमेशा नहीं होता है। ये क्या होता है? 45 डिग्री शो करता है। तो 45 डिग्री का तो खेल ही नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये दोनों। क्योंकि हमने देखो पूरे क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर राइट घुमा। तो यहाँ पर राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री। राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट लेफ्ट समझे तो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि ये बीच में घुसता है, तो ये 45 डिग्री होता है। मैंने पढ़ाया था ना, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। ये सभी 90 डिग्री बना रहे हैं, अपने आप में बना रहे हैं ना। लेकिन ये बीच से जो होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सभी देखो 45 डिग्री, 90 डिग्री का आधा बनाते हैं। इसीलिए 45 डिग्री वाला मिले तो काट देना। लेकिन सिर्फ नॉर्थ
लेकिन सिर्फ राइट लेफ्ट दिया रहे क्वेश्चन में तभी ऐसा करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सुमित फेसिंग विच डायरेक्शन। इसमें भी डायरेक्शन पूछ रहा है, इसमें भी डिस्टेंस आपसे नहीं पूछा है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी नहीं यूज़ होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से घर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक करके पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने सेम टाइप पे करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, स्क्रीनशॉट ले करके ये वाला क्वेश्चन मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा और समझा भी दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज द फॉर्म। स्टार्टिंग पॉइंट वाला मैंने करवाया था आज, क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्टिंग पॉइंट में इसका डायरेक्शन क्या है, देखो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही वाला स्टेटमेंट मिलेगा, आलोक वॉक 30 मीटर टुवार्ड ईस्ट। यहाँ पर तो दे दिया गया है, चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है लेकिन उसी के जैसा है, बन जाएगा आराम से। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी दे दिया गया और कितना चला है वो भी दे दिया गया है। आलोक जो है 30 मीटर चला है ईस्ट की तरफ, टुक ए राइट टर्न, फिर राइट टर्न घूमता है, एंड वॉक 40 मीटर, फिर अगेन टुक अ राइट टर्न, वॉक 50 मीटर, चलो टुवार्ड्स विच डायरेक्शन इज ही फॉर्म्स इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट में यहाँ पर इंड वाला डायरेक्शन पूछा है, लास्ट में इसका मुंह किधर है, डायरेक्शन किधर है, फेस किधर है, वही पूछ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में पूछा है, ध्यान रखना। चलो इसको बताते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और सबसे पहली बात, ये वाला तो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट तो पहले काट दो, ऑप्शन 2 को बचा, या तो आंसर साउथ होगा या तो वेस्ट होगा, ठीक है। मैंने इन दोनों को क्यों काटा, क्योंकि यहाँ पर देखो राइट टर्न लिखा है, राइट टर्न लिखा है मतलब 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री वाला इधर क्या कर रहा है, आप ही सोचो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा सल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में शुरुआत में दिया गया था कि आलोक जो है वो ईस्ट में चलता है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन इधर होता है, कितना चलता है 30 मीटर चलता है। अब 30 मीटर लिखो ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन आपसे पूछा है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं होगा, तो जो मान होता है उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बात बराबर ही है। 30 मीटर ईस्ट में चलाया इसको, ठीक है। अब फिर ईस्ट से क्या करता है वो, राइट टर्न लेता है। अब इसका राइट टर्न क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझते हो, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये राइट टर्न हुआ और फिर कितना चला, 40 मीटर चला, ठीक है। फिर अगेन ही टुक राइट टर्न। अब इसका राइट टर्न किधर होगा भैया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होगा। फिर इधर चलाते हैं इसको, कितना चलाएं, अभी 50 मीटर चलाएं, ठीक है। अब आपसे ये सवाल कर रहा है कि आलोक का ये फाइनल डेस्टिनेशन इसका ये है, फाइनल यहाँ पर पॉइंट है, ये स्टार्टिंग। अब आपसे ये पूछेगा सवाल, बताओ भैया आलोक का ये जो डेस्टिनेशन में पहुंचा है, स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन किया जाए तो अभी वो कौन सी दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट से कंपैरिजन, क्वेश्चन पढ़ा आप देखो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया था, क्वेश्चन नंबर 14 में लास्ट वाला लाइन देखो, टुवार्ड्स विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले अभी आलोक कौन से दिशा में है। तो आप बोलेंगे सर ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है फाइनल एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे पड़ रहा है और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। तो साउथ आंसर हो जाएगा मेरे भैया, क्या हो जाएगा आंसर, साउथ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साउथ, और ये दोनों तो 45 डिग्री वाला पहले ही गायब कर दिए थे और ये गलत है, बचा एक ऑप्शन साउथ हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, मुझे ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहिए था लेकिन बना दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमवर्क देने लायक है या समझाने लायक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है,
इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग फ्रॉम आ स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें भी डायरेक्शन ही पूछा है आपसे, बना लोगे। जितने भी 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं, 1 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, तो जितने भी 4 क्वेश्चन किए हैं उसी जैसा ये भी है और ये भी बना लेना। क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है, आपको शुरुआत में दे दिया गया कि कहाँ से शुरू किया है, तो नॉर्थ से शुरू किया था एंड कितना शुरू किया, फिर नहीं बताया, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बताया, छोड़ो कितना भी चला दो, यहाँ पर डिस्टेंस का काम ही नहीं है, ये सब का काम ही नहीं है। ये सब का जब डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा ना, कितना दूरी चला, उस क्वेश्चन में काम रहेगा। इसमें तो सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, विच डायरेक्शन, तो डिस्टेंस का कोई काम नहीं है वैसे, ठीक है, कितना भी चला लो आप। तो नॉर्थ पहले चला लेना, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, कितना भी चला लो। फिर राइट घुमा देना, कितना 10 मीटर, फिर उसके बाद फिर राइट घुमाना 20 मीटर, देन फिर क्या करना, लेफ़्ट घुमाना, कितना 20 मीटर, देन राइट घुमाना 10 मीटर एंड इसमें ज़्यादा घुमाना है, कोई दिक्कत नहीं है, घुमाते चल जाओ जैसे घुमा रहा है। राइट घुमाना रहेगा तो हमेशा क्लॉक डायरेक्शन में घुमाना 90 डिग्री, लेफ़्ट घुमाना रहे तो हमेशा एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है 90 डिग्री, ठीक है। फिर देन राइट अगेन, फिर वो फिर से राइट घूमता है, 50 मीटर चलता है। अब लास्ट में उसका डायरेक्शन कहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले, कंपैरिजन किया जाए तो सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, बस इसमें ज़्यादा 2-3 स्टेप ज़्यादा घूम गया है, बना लेना। और इसमें तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अब बोलेंगे यहाँ पर राइट लेफ़्ट घूम रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब क्या आ गया, 45 डिग्री वाला कैसे आ गया, तो 45 डिग्री वाला कैसे आ गया अब आपको समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में 45 डिग्री वाला भी सही हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन करके पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है और किसी का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो ये जो डायरेक्शन होगा हमेशा ये 45 डिग्री सोच करेगा। तो ये स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के बीच में जो कंपैरिजन वाला सवाल होता है ना, उसमें ये सभी चीज़ें सही हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले सवाल में भी सही हो सकता था, ठीक है, लेकिन इसको मैंने गलत मान लिया था क्योंकि मुझे आंसर पहले से पता था। और इस तरीके के सवाल में जब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट का कंपैरिजन करके पूछे कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में अभी कौन से दिशा में है, तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, लास्ट में फिर आंसर ढूंढना, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 मैंने समझाए हैं, वो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। वो तुक्का है भाई, जनरली तुक्का है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है बस। मैं तो कहूँगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, राधा मूव्स टुवार्ड साउथ ईस्ट। अब यहाँ पर साउथ ईस्ट का आ गया, मतलब 45 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो राधा सबसे पहले वो मूव करती है, कौन से डायरेक्शन में मूव करती है वो दे दिया गया है, साउथ ईस्ट में मूव करती है, और कितना मूव करती है वो भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट में देखो पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपका यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, हाउ फार, कितना दूर, इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर ही सी स्टूड, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में कितना दूरी है वो बताना है आपको। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ ना हो तो दूसरा चीज़ ज़रूर यूज़ हो जाएगा, लेकिन यूज़ होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है पहले इसको एक बार लिख लो अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट तो देख नहीं पाओगे क्योंकि अभी यूट्यूब चलाते चलाते स्क्रीनशॉट कैसे देखोगे। तो लिख लिया वीडियो पॉज करके, अब इसका सल्यूशन देखते हैं। राधा मूव्स टुवार्ड साउथ ईस्ट एंड 60 मीटर चलिए। अब ना साउथ ईस्ट तो पता होगा, बच्चा तो नहीं हो, साउथ ईस्ट इधर होता है क्योंकि नॉर्थ
साउथ ईस्ट वेस्ट, अब बीच वाला साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट चलाना है शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और राधा को क्या करते हैं, साउथ ईस्ट चलाते हैं। कितना चलाना है आप जानते ही, दिया गया 7 मीटर चलाना है। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, इधर से इसको वेस्ट घुमाना है, क्वेश्चन में दिया गया है देन ही मूव्स वेस्ट एंड कितना चलाना है, 14 मीटर चलाना है। चलो घुमा देते हैं, 14 मीटर चला देते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन में आगे पढ़ो, आगे क्या दिया गया है, फ्रॉम हेयर सी मूव्स टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती है। यहाँ से कितना फिन चलाना है इसको, कितना चलती है, 7 मीटर डिस्टेंस चलती है। तो नॉर्थ वेस्ट बाबू इधर होगा एंड 7 मीटर ही चलाना है, ये दोनों सेम सेम है, ठीक है। अब फिन उसके बाद क्या करते हैं, फाइनली सी मूव्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। फाइनली वो 4 मीटर चलती है और किधर चलती है, टुवर्ड ईस्ट। अब इसका ईस्ट इधर होगा और 4 मीटर चलती है। ओके, अब पूछा गया है हाउ फार, कितना दूर है। तो ये जो बच गया डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया कितना दूर है। तो देखो ये 7 है, इधर भी 7 है, इधर 14 है, ठीक है। इधर 4 दिया गया, इधर 10 बच जाएगा क्योंकि ये बन रहा है क्या, ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। तो 10 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखना 10। शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फिर क्वेश्चन में दिया गया था कि उसको साउथ ईस्ट में चलाना है, 7 मीटर चलाना है, चला लिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि उसको वेस्ट घुमाना है और 14 चलाना है, 14 मीटर। तो 14 मीटर यहाँ पर हम लोग चला दिए। फिर यहाँ से क्या कहा गया, इसको नॉर्थ वेस्ट में घुमाना है। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है आप लोग को पता है ना, नॉर्थ, ये वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट ये है ना डायरेक्शन, इधर 7 मीटर ही चलाना था, 7 मीटर यहाँ पर चला दिए। फिर इधर से 4 मीटर चलाना था, 4 मीटर चलाएं और बच गया डिस्टेंस जो घटा के निकाल दो, 14 में 4 घटा देना, क्योंकि ऊपर वाला साइड नीचे वाला साइड सेम होता है, पढ़ा होगा मैथ में। क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम तो नहीं है, इसको रोम्बस बोलते हैं, सॉरी गलती हो रहा है, रोम्बस इसको बोलते हैं। ओके, तो रोम्बस में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो 4 मीटर चल गया और चलना कितना था, 14, तो 10 बच गया, आंसर 10 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, इसमें भी डिस्टेंस पूछा है, हाउ फार। तो क्या आप कह रहा है, देखो ए वाई जो है स्कूटर चला रहा है, मतलब मोटरसाइकिल चला रहा है, किधर चला रहा है, नॉर्थ वार्ड्स, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में चला रहा है। ओके, उसके बाद चलाते चलाते वो किधर मूव करता है, लेफ़्ट टर्न करता है, फिर 1 किलोमीटर चलाता है एंड उसके बाद क्या करता है, वो फिर लेफ़्ट घूमता है, अगेन टर्न लेफ़्ट, फिर 2 किलोमीटर चलाता है। उसके बाद क्या करता है, ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो जो है फिर लास्ट में देखता है कि वह जो है कहाँ पहुँच गया है, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर वेस्ट में खड़ा है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थ वार्ड इनिशियली, वो कितना चला नॉर्थ वार्ड से, इनिशियली से लेकर के, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के बीच में डायरेक्शन बताना है, कितना चला। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके साथ लिख लो कॉपी में, क्योंकि बार बार क्वेश्चन तो आपको दिखेगा नहीं। तो बाबू क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका बोला गया था कि नॉर्थ वार्ड में चल रहा है और कितना चल रहा है वो बताया गया था, ठीक है। ए बॉय रोड हिज बाईसाइकिल नॉर्थ वार्ड्स एंड देन टर्न्ड लेफ्ट, कितना चल रहा है वो नहीं बताया, बस लिखा गया है ए बॉय रोड हिज बाईसाइकिल नॉर्थ वार्ड एंड टर्न्ड लेफ्ट। एक लड़का अपना चला रहा है केटीएम एंड केटीएम चलाते चलाते वो टर्न लेफ्ट टर्न कर लेता है, कितना चलाता है उतना नहीं लिखा गया, ठीक है। तो चलो बनाते हैं,
कितना भी मान लो यार, ठीक है। ये नॉर्थ वार्ड्स में हम इसको चलाएं, फिर वो क्या बोलता है, टर्न लेफ्ट एंड 1 किलोमीटर चलता है, तो लेफ्ट इधर होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज 1 किलोमीटर चला दिए इधर, फाइन। फिर क्या कहता है, फिर क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखा गया है, साथ साथ पढ़ो। 1 किलोमीटर अगेन टर्न लेफ्ट, फिर आप फिर से वो टर्न लेफ्ट करता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर चला दिए, ओके। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि he found himself exactly 1 kilometer west, 1 kilometer west from his starting point। तो अब यहाँ से बोल रहा है he himself found, वो अपने आप को देखता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा था स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से शुरू किया था ना चलना, और स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर, ये भी था 1 किलोमीटर ऊपर में। बेस्ट डायरेक्शन इधर होता है सबको, सॉरी इस डायरेक्शन, और स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखें तो इधर रुके, ये बेस्ट डायरेक्शन हुआ, वही क्वेश्चन बोल रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बेस्ट में 1 किलोमीटर दूर है, तो हम इसीलिए 1 किलोमीटर इधर मिला दिए। अब ऊपर देखो तो ऊपर 1 किलोमीटर, नीचे 1 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर, अब बच गया ये, तो ये कितना होगा भाई, ये एक तरह का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर में जो स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होते हैं ना, रेक्टेंगल बन गया एक तरीके का, ठीक है। तो अपोजिट साइड दोनों का इक्वल होता है, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 ही किलोमीटर होगा, और वही तो पूछ रहा है कितना किलोमीटर, वही पूछ रहा है ना। तो ही रोड 2 किलोमीटर नॉर्थ वार्ड्स, ठीक है, ये वाला हम लोग निकाले अभी, और चल रहा था किधर, नॉर्थ में चल रहा था, तो ये नॉर्थ में चला है, शुरुआत में ये नॉर्थ में चला है, 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है 17 का। 18 का देखते हैं, ये होमवर्क देने लायक है या बताने लायक है। कृष्णा रन्स 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, यहाँ पर देखो मीटर भी दे दिया गया है, और किधर घूम रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में घूम रहा है। उसके बाद क्या करता है, वो टर्न मारता है किधर, राइट, एंड 10 मीटर चलता है, फिर क्या करता है, फिर टर्न मारता है, फिर राइट ही मारता है, फिर 9 मीटर चलता है, एंड फिर टर्न मारता है राइट में 5 मीटर चलता है, देन टर्न लेफ्ट घूमता है 12 मीटर चलता है, फाइनली ही टर्न्स राइट, लास्ट में फिर से टर्न मारता है राइट एंड 6 मीटर चलता है। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, लास्ट में यहाँ पर डायरेक्शन पूछा है, ध्यान देना बाबू, यहाँ पर डायरेक्शन पूछा है, तो ये 20, 10, 5, 12, डरना नहीं है, ये सब मैथ से डरना नहीं है। यहाँ पर आपसे कैलकुलेशन करवा ही नहीं रहा, आपसे बस डायरेक्शन पूछेगा, डायरेक्शन बताओ। तो मान के चलना है 20 मीटर चलाना है तो 20 मीटर चलाना, 10 मीटर चलाना है तो 10 मीटर चलाना, छोटा बड़ा करके बना लेना, ये होमवर्क रहा आपका, ठीक है। वैसे इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो होगा सी होगा, नॉर्थ में, ठीक है। बना के देखना घर में, कोशिश करने वालों की हार नहीं हो, तो कोशिश करने से ही सीखोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, और तबीयत भी ठीक नहीं है तो ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, और